सरस, वेरी गुड। तो आज हम 13वां पार्ट जो है, यहाँ से SA2 का कोर्स भी शुरू हो रहा है, बराबर। 13वां पार्ट है स्वच्छता। हमारे जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है, कौन बताएगा? 63 नंबर। हाँ मिस, हमारे बोलो। जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है? मिस, हमारे जीवन में पानी जैसे ही स्वच्छता है। किस प्रकार? मिस, स्वच्छता ना हो तो हम बीमार हो सकते हैं। स्वच्छता कहाँ कहाँ किस किस प्रकार रख सकते हैं? मिस, घर में रख सकते हैं, बाहर कोई कचरा न डाले और उसका ध्यान रखे, उसको फिर ध्यान रखना चाहिए कि कोई कचरा न डाले। हाँ, स्थानिक जगह पर कचरा न डाले, वहाँ लिखा होगा कि यहाँ पर कचरा न डाले, तो वो कोई डाल रहा हो तो उससे कहिए कि यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है, आप मत डालो। वेरी गुड। स्वच्छता नहीं रखेंगे तो क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि स्वच्छता नहीं होगी तो कचरे में मच्छर होंगे, मच्छर से हम बीमार होंगे। वेरी गुड। तो आपको पता है ना, यही स्वच्छता हमारे घर में, आंगन मिस, में, गली में, मोहल्ले में, यहाँ तक कि हम जहाँ पर क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं ना, वहां वहीं पर भी भी हमें रखना कभी कूड़ा नहीं डालना चाहिए। ना चाहिए। पता हाँ है ना मिस, आपको? हाँ और मिस, पता है। फिर जहाँ कहीं भी कोई जाहिर स्थल है, बराबर, वहाँ कचरा जैसे डाले कि तो उससे बाग मना भी बगीचा हो, तो वहां पर भी हमें कूड़ा नहीं डालना चाहिए। वहां पर हाँ मिस, यदि हम कोई खाने की चीज लेकर गए हैं, तो वहां अच्छी तरह से हमें न्यूज़पेपर जो है वह अच्छी तरह से रख कर उसके ऊपर हमें नाश्ता या खाना चाहिए, ताकि खाना है वह जमीन के ऊपर न गिरे। और फिर वह सारा न्यूज़पेपर इकट्ठा करके हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए, बराबर ने? हम्म। हाँ मिस, बराबर। स्वच्छता नहीं रखेंगे तो गंदगी फैलेगी, और गंदगी से कौन कौन से रोग होते हैं, पता है आपको? क्या मिस? गंदगी से कौन कौन से डेंगू, रोग होते हैं? डेंगू, मलेरिया, वेरी गुड। डेंगू, फिर? चिकनगुनिया। वेरी गुड। हाँ। एक जो मच्छर है, कभी कभी हमारे आसपास या घर या आंगन में भी कोई ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए जहां पर बहुत सारा पानी इकट्ठा होकर ऐसे ही रहे, क्योंकि पानी जहां इकट्ठा ऐसे ही रहेगा, वहां बहुत सारी गंदगी फैलेगी, मच्छर आएंगे, जिससे दस्त, उल्टी, ज्वर, मलेरिया आदि रोग है वह हो सकते हैं। तो ऐसा ही एक स्वच्छता का पाठ है जो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। स्वच्छता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, बराबर। एक छोटा सा मच्छर है, वह हमारे खाने की चीजों पर बैठकर, या हम कभी भी बाहर से आते हैं, खेल कर आते हैं, तो हाथ मुंह नहीं धोते, जिसके द्वारा कई मच्छर जो है वह इतने सूक्ष्म है कि हमें दिखाई भी नहीं देते, और कब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं यह मालूम ही नहीं होता। और फिर एक छोटा मच्छर पूरे शरीर की जो क्रिया है वह बिगाड़ देता है, यानी कि पूरे शरीर को बीमार कर देता है, बराबर। तो यहाँ पर इसी प्रकार का स्वच्छता का पाठ जो है वह हम पढ़ने वाले हैं।
यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं, एक लड़का रास्ते पर से एक किताब या कुछ भेंट लेकर जा रहा है और उसके ऊपर से यह केले का छिलका गिरता है। वह किसी को कुछ कहता नहीं, मगर वह क्या करता है, तो केले का छिलका उठाकर वह यहाँ डस्टबिन में, यहाँ जो डस्टबिन है वहां पर उसके अंदर फेंक देता है। वह डस्टबिन देखता है तो वह भी भरा हुआ है, उसके ऊपर ये सारी मक्खियां जो है वह भिनक रही है। तो इसी प्रकार यह बालक कौन है, कहाँ जा रहा है और किस प्रकार स्वच्छता के बारे में हमें समझा रहा है, यह हमें इस पाठ में समझना है। चलो 63 नंबर पाठ पढ़िए बेटा। 63 नंबर। हाँ मिस बोलो। 63 नंबर बेटा, आप पढ़िए बेटा। कहाँ से मिस पहले से पढ़ू। हाँ पहले से ही। जय ने मोहन के अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे मिस नाम करो ना। हेलो मिस। हेलो, हाँ बोलो हाँ बेटा। मिस छोटा करो ना। छोटा छोटा। हाँ इतना बस ही बस होता बस। है बेटा, छोटा नहीं होता। मोहन ने उसे खाली मिस मोहन ने उसे वही दिखाई दे रहा है। छोटा कर दो मिस नीचे मुझे चलेगा। हेलो बेटा ये इतना ही रहेगा, स्क्रीन है ना बड़ी इसीलिए। मोहन ने उसे मिस पीछे आगे नहीं दिखाई दे रहा है। एक दिन एक पुस्तक खरीदी। उसे का जंग रंग भी कागज में लपेटे और जय के घर निकलते हुए जा रहा था। मैं पहुंचा। उस पर केले का एक छिलका पड़ा। वो जा रहा था, उसके ऊपर केले का छिलका पड़ा। ओके रहने दो। यहाँ पर एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया, क्योंकि उसका जन्मदिन था इसीलिए उसने अपने घर पर अपने मित्र मोहन को बुलाया। मोहन ने उसे उपहार देने के लिए एक अच्छी सी किताबों की पुस्तक ली और उसमें अच्छा सा कागज लपेटा, यानी कि पैकिंग की। और फिर अजय जो है उसके घर जाने के लिए चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचता है कि उसके ऊपर क्या आता है, केले का छिलका। अब वह कहता है, क्या कहता है, 77 नंबर, हाँ मिस। आप पढ़िए बेटा। छी छी, कितनी बुरी आदत है। सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन मोहन ने मन में सोचा। उसने छिलका उठाया। उठाया। उठा उसने उसने छिलका उठाया और इधर इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका अपने आ, उसके उसमें डाल दिया। बहुत
बहुत सा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वह मक्खियाँ भिना रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ ओके ओके। अब उसके ऊपर जैसे ही केले का छिलका गिरता है तो यह जो मोहन ने वह सोच रहा है, छी छी कितनी बुरी आदत है। भला कोई ऊपर से अपने घर में कूड़ेदान होने के बावजूद कूड़ा है वह घर के कूड़ेदान में डालते हैं। इस प्रकार कोई सड़क पर छिलका फेंकता है भला? मोहन ने मन ही मन सोचा। फिर उस केले का छिलका उठाया और इधर देखा कि कूड़ेदान कहाँ है। तो सामने कुछ ही दूरी पर उसने एक कूड़ेदान को देखा और फिर उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। अब उसने देखा कि यह जो कूड़ेदान में वह केले का छिलका हुआ था और इतना कचरा उसमें जो कूड़ा है वह उसके आसपास भी फैला हुआ था और इसी के कारण उसके ऊपर मक्खियां भिनक रही थी, यानी कि गणगण करती थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। यानी कि इस कूड़े के कारण सभी जगह गंदगी हमें दिखाई दे रही थी। उसके बाद 83 नंबर 83 नंबर हाँ मिस। पढ़िए बेटा। मिस। हाँ। हाँ सब। हम्म। हाँ सब। यहाँ कुछ और आगे बढ़ा तो यह कुछ पैराग्राफ है ना, वहाँ वहां से पढ़िए बेटा। मिस। हाँ मिस आपने बहुत जूम कर दिया है तो सही बेटा, पढ़िए। बहुत जूम कर दिया। बराबर ही है, चलो पढ़ो मिस, पहले चलो। मैं बात हूँ 97। मिस किसी ने 83 फिलिंग की। हाँ तो मैं पढ़िए अब चलो। वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए। वो अभी सारा हम बासु बासु वहां पर मिस तुम्हें नहीं, हर कुछ कुछ नहीं और देखा। आगे बढ़ा तो वहां से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है बेटा। कुछ और आगे बढ़ा तो हाँ मिस पर आप तुम्हारे हर को तुम्हें बहुत जूम करी थी। बस ऐसे ही है, तुम पढ़ो। हेलो मिस, मैं बात हूँ 93 नंबर। हाँ 93 पढ़िए बेटा। हाँ कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी आपकी आवाज कट हो रही है बेटा। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया।
अजय की दादी जो जो बीमार थी, मोहन मोहन उनसे मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी, जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करवाती? ओके, यहाँ पर मोहन जो है वह जैसे ही केले का छिलका कूड़ेदान में डालकर आगे बढ़ता है, तो वह मोहल्ले में आगे अजय के घर जा ही रहा था कि उसे बहुत बदबू आने लगी। और वह देखता है कि पानी जाने की जो नीक है, बराबर, पानी जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते में बहुत सारा कूड़ा भर गया था, जिसके कारण पानी जो है वह वहां से जा नहीं पाता था। और उस नालियों में पानी भरा हुआ था और वहां बहुत सारा कूड़ा भी था, जिसके कारण पानी रुक गया था। और इसी पानी से बदबू आ रही थी। मोहन जैसे तैसे नाक पर रुमाल कर घर पहुंचे तो है। और ने अपनी माँ से और अपने पिताजी से मिलवाता है कि यह मेरा मित्र मोहन है। फिर अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उससे भी मिलता है। और वहां अजय की दादी के पास जाते ही उसकी तबीयत पूछने के लिए जाता है, तो वह देखता है कि मेज पर खाने की चीजें पड़ी हुई है। और खाने की चीजें थी वह ढकी हुई नहीं है, वह खुली है, जिसके कारण खिड़की में से जो मोहल्ले के कूड़े पर मक्खियां भिनक रही हेलो थी, मिस। वही मक्खियां। हाँ बोलो बेटा। મિસ 63 बोलो જીતે बेटा। મિસ એ વસ્તુ કરવા ગયો તો એટલે हम्म। ન બોલ્યો मिस તો બોલ્યા હતા ને તમે ओके कोई बात, ओके कोई बात नहीं बेटा। तो यह मेज पर जो खाने की प्लेट पड़ी थी, उस पर मोहल्ले की जो कूड़े के ऊपर मक्खियां भिनक रही थी, वही मक्खियां खिड़की से अंदर, घर के अंदर आकर वह खुले रखे हुए खाने पर बैठती थी। और जिसके कारण खाना जो है वह दूषित होता था। मोहन ने अजय से कहा कि क्या आपके मोहल्ले में तो इतनी बहुत गंदगी है, क्या आपके मोहल्ले में नगर पालिका साफ सफाई के लिए नहीं आती है? तब उसके प्रश्न के उत्तर में अजय की माँ ने कहा कि बेटा, नगर पालिका की गाड़ी तो हर रोज साफ सफाई करने के लिए आया करती है, मगर लोग, इस मोहल्ले के लोग हैं जो कूड़ा इधर उधर ही फेंकते हैं, कूड़ेदान में नहीं डालते। और कुछ लोग तो कूड़ेदान भी नहीं मगर रास्ते पर ही कूड़ा डालकर चले जाते हैं। इसीलिए यह जो पूरा मोहल्ला है वह
तुम्हें गंदा लगता है और साफ नहीं दिखता। दूसरे दिन जब पाठशाला में यह मोहन जाता है तो अपने अध्यापक से बात करता है कि मैं अजय के घर उसके जन्मदिन पर गया था, पर वहां तो बहुत सारा मोहल्ले में कूड़ा इकट्ठा था। मोहल्ले की मानो साफ सफाई ही कई दिनों से नहीं हुई हो, ऐसा लगता था। तब उसके अध्यापक उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम बताते हो, यानी कि तुम कहते हो कि गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है, यानी कि गंदगी से ही अनेक बीमारियां आती है, अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। अपने घर, आंगन, गली, मोहल्ला सभी कुछ साफ सफाई करके स्वच्छ रखना चाहिए। तो हम नगर पालिका जो है उसका काम नगर को स्वच्छ रखना है, तो उसी स्वच्छता को बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। यदि वह एक बार स्वच्छ करके चली जाए तो फिर बाद में हमें रास्ते पर कूड़ा फेंकना नहीं चाहिए। इधर उधर हम कूड़ा फेंकेंगे तो नगर पालिका जो है वह स्वच्छता रखे या न रखे, फिर भी बीमारी जो है वह हमें अपने अंदर, हाँ, उसे दावत देते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो इस प्रकार हमें नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए और अपने पाठशाला से कुछ बच्चे को लेकर वह शिक्षक यानी कि अध्यापक स्वयं अजय के मोहल्ले में जाते हैं और वहां की साफ सफाई करवाने का प्रबंध करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि अध्यापक अपनी पाठशाला के सभी बच्चों को अजय के मोहल्ले में लाए हैं और वहां पर झाड़ू टोकरी लेकर वह लोग आए हुए हैं और जो यह पूरे मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है उसकी सफाई का कार्य करते हैं। रविवार के दिन सभी लोग अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और एक एक झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया, यानी कि जिन नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था वहां से कूड़ा हटा दिया और साफ सफाई कर दी। अब आप देख रहे हैं कि जहां पर बच्चों ने साफ सफाई की वहां उस जगह पर, यानी कि कूड़ेदान के आसपास और जहां पर नालियों में कचरा रुका हुआ था, पानी रुका हुआ था, वहां पर गंदगी थी, वह साफ सफाई करके वहां पर मक्खी मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव भी करते हैं और फिर कूड़ेदान पर अच्छा सा ढक्कन लगा देते हैं ताकि उस कूड़े पर मक्खियां जो है वह न बैठे और कूड़े पर मक्खियां और मच्छर न बैठ सके और बीमारियां न फैले। तो इस प्रकार बच्चों ने अजय के पूरे मोहल्ले को स्वच्छ कर दिया और वहां सब और लोग जो घर के अंदर थे वह भी
सब लोग देखने के लिए आए हुए थे कि लोग यह छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बच्चे साफ सफाई कर रहे थे, दवा का छिड़काव किया और पूरे मोहल्ले को स्वच्छ किया। अब अध्यापक वहां खड़े सभी लोगों को समझा रहे हैं कि गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है, गंदगी से ऐसे ऐसे रोग फैलते हैं। तो आप अपने घर में, आंगन में और मोहल्ले में गंदगी रोकना रोक दो, यानी कि स्वच्छता रखो। और यदि आप स्वच्छता नहीं रखेंगे तो बीमार पड़ोगे। तो इसीलिए यदि आप चाहे तो हमारी पाठशाला से सप्ताह में एक बार बच्चे यहाँ आकर आपके मोहल्ले की साफ सफाई कर दिया करेंगे। मगर यह छोटे छोटे बच्चे सफाई स्वच्छता का महत्व समझकर, जो यहाँ पर रहते भी नहीं, वह इन लोगों का मोहल्ला साफ करने के लिए आए और वहां पर रहने वाले लोग गंदगी फैलाए। तो उस बात से इन लोगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो उनमें से एक आदमी जो था उसने आगे आकर कहा कि आपके बच्चों को अब यहाँ पर मोहल्ले की सफाई करने की आकर सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम खुद ही अपने मोहल्ले की सफाई करेंगे और अपना मोहल्ला जो है वह हमेशा साफ सुथरा रखेंगे। इसीलिए इन छोटे छोटे बच्चों को आने की ज़रूरत नहीं है। उसके शिक्षक भी उससे गंदगी से होने वाले रोगों की बात करते हैं, स्वच्छता का महत्व समझाते हैं। और वहाँ रहने वाले लोग भी कहते हैं कि अब आप जब भी हमारे मोहल्ले में आओगे तो हमारे मोहल्ले को हमेशा स्वच्छ ही पाओगे, यानी कि साफ सुथरा ही आप दिखोगे। तो इस प्रकार हमारे जीवन में स्वच्छता का बहुत बड़ा महत्व है। स्वच्छता से बहुत सी बीमारियां जो है वह भी रुक जाती है। हम हमारे घर में तो स्वच्छता रखते ही है। घर में किस प्रकार खाने की सब्जी है वह धोकर पकानी चाहिए, शौचालय के बाद हाथ धोने चाहिए, खाना खाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए, बराबर। हम खेल कर आए हैं तो हमें हाथ स्वच्छ रखकर यानी कि धोकर ही हमें खाना खाना चाहिए। अच्छी तरह से फिनाइल का यूज़ करके हमारे घर में झाड़ू पोछा करना चाहिए, स्वच्छ पानी रखना चाहिए। ऐसे बर्तन नहीं रखने चाहिए, ऐसी जगह पानी जमा न हो जहाँ पर पानी इकट्ठा हो और वहाँ से पानी जो है उसमें मक्खियाँ मच्छर भिनकेंगे और कई सारी बीमारियाँ आ सकती है। इसीलिए जो नालियाँ हैं वह भी स्वच्छ रखें। हो सके उतना हम घर का और गरम गरम ही खाना खाएंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि बाहर हम देखने नहीं गए कि लोगों ने कब किस समय खाना बनाया हुआ है, कितना सुमिता मिस, स्वच्छ करके बनाया हुआ है। हाँ बोलो बेटा। आपने 2-3 दिन पहले न्यूज पढ़ी थी? पेपर में? हाँ, कौन सी? મિસ મેને हम्म મેં વાંચ્યું ને મિસ, તો છે ને એમાં એમ हम्म લખ્યું હતું કે એક છે ને 12 વર્ષનો છોકરો છઠ્ઠામાં હતો ને हम्म મિસ, हम्म તો મિસ એ આટલું બહારનું ખાતો ને, રાતે તે છે ને મિસ મંચુરિયન રાઈસ ને એવું બધું મંગાવે, તો પછી हम्म બપોરે એને હારું હારું ખાવાનું જોવે,
તો એક દિવસ એના મમ્મી એમ કીધું કે તું છે ને હવે બહુ બહારનું ન ખા, એની ઉપર માખી બેઠી હોય, મક્ખી બેઠી હોય, પછી મચ્છર બેઠા હોય, પછી આપણે ખાવી તો આપણને પેટમાં ન દુખે ને રોગ ન થાય. તો મીશી એના મમ્મીની વાત માનતો જ નતો. રોજ બધું એવું લઈ આવે ને ખાય. તો એક દિવસ એવું થયું ને કે બધું લેવા ગયો ને તો બધા માખી તો બધું એની માથે બેસી ગયું ને મિસ. તો બીમાર થઈ ગયો હે ને? નહીં, એ પછી ખાઈ ગયો. એની માથે બેઠું, પછી આમ કરીને ઉડાડી દીધી, આમ હवा કરીને उड़ा દીધી, પછી ખાવા જ मगर માંડ્યો મિસ, ખાવા हमें જ માંડ્યો। बाहर का जो खुराक है वह नहीं खाना चाहिए। हमें इसीलिए घर का गरम गरम ही खाना खाना चाहिए। મિસ ઉસે એને બહુ તાવ આવી ગયો, પછી બહુ ઉલટી કરે, પછી એવું કરે ને પછી એક બે મહિના સુધી એને સારું નહોતું થયું, 2 મહિના સુધી એને સારું જ નહોતું થયું। પછી हाँ, छोटी छोटी बीमारी से बड़ी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें अपने आसपास भी स्वच्छता रखनी चाहिए। गली मोहल्ले में तो रखेंगे, मगर शुरुआत हमें हमारे घर से ही करनी चाहिए। हमारा घर कितना स्वच्छ है, हमारा आंगन कितना स्वच्छ है, फिर गली मोहल्ला कितना स्वच्छ है, फिर अपना देश, राज्य और सबकी, यानी મિસ कि संक्षेप में अपने आसपास हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। बोलो। मिस आपने शनिवार को भी पढ़ी थी क्या? न्यूज पेपर? शनिवार में थोड़े दिनों बाहर हूं ना, तो मैंने न्यूज नहीं पढ़ी बेटा। मिस मैंने पढ़ी थी। एक 9 साल का मतलब हिंदी 9 વર્ષનો છોકરો હતો ને મિસ, हाँ મિસ સમોસા ને એવું ખાય ને બહારનું તો એની પર મક્ખી બેઠી હોય, ખુલ્લા તો હોય સમોસા, हाँ, તો वेरी એવું गुड। બધું ખાય यानी મિસ। कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना है। फिर आप कभी कभी खेल कर आते हो और सीधा बहुत भूख लगी है तो खाना खाने बैठ जाते हो, तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोकर ही हमें खाना खाना चाहिए, बराबर। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक छोटी सी गलती बड़े बड़े रोगों को आमंत्रित करती है। तो यह रोग हमें न हो, इसीलिए हम तो स्वच्छता रखेंगे ही, साथ ही हमारे जो मित्र है उसे भी हम स्वच्छता रखने के लिए कहेंगे। वह चाहे आपकी पाठशाला में हो, आपके घर में हो या आपकी गली में हो, बराबर। तो यहाँ पर स्वच्छता का महत्व पाठ हमने समझा, जिसके कारण